नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के जितने भी साई से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सारे क्लियर करने वाला हूँ मैं। तो इस वीडियो के साथ बिल्कुल चिपक के बैठे रहना ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हल हो जाएं। आप लोगों के ही मैंने लिए हैं जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किए हैं कि ये सर ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैंने इस वीडियो के अंदर डाला है। आपके कमेंट से ही चुना है। तो देखते हैं आपका कमेंट बीच में है कि नहीं। चलो फिर देखते हैं। तो सबसे पहला कमेंट जो है वो है मिस्टर कुमेल आर्मी लवर का। तो ट्रायल कौन कौन दे सकता है, प्लीज़ सर बताइए। तो ट्रायल भैया सभी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। जिसको स्पोर्ट्स से प्यार है, जिसको स्पोर्ट्स में जाना है, वो ट्रायल दे सकता है। और ज़रूरी नहीं कि साई के ही ट्रायल होते हैं ना, और भी एकेडमीज़ भी ट्रायल्स जो है करवाती हैं, और जो स्टेडियम्स हैं वो भी ट्रायल करवाते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो आपको साई से पहले आपको किसी एक एकेडमी या जो स्टेडियम में अपने ट्रायल देने चाहिए। वहाँ पे सिलेक्शन लेनी चाहिए सबसे पहले, और वहाँ के ट्रायल आपको तब पता लगेंगे जब आप वहाँ के अपने लोकल एकेडमी या उसमें जाओगे, पता करोगे कि कब ट्रायल होने वाले हैं, किस दिन होते हैं, कब होते हैं, तब आपको वहाँ से पता लगेगा। ट्रायल की डेट जब भी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आपको थोड़ा सा ट्रेंड रहना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड हो तो ही आप सिलेक्शन दे सकते हो साई में, आप तभी पास हो पाओगे। ऐसा होता है कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है उसके पास होने के चांसेस तो हैं ही हैं, लेकिन जिसने तैयारी ही नहीं की है, किसी दिन पढ़ा ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं पता कौन सा है, तो उसके पास होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो मेक श्योर कि पहले ट्रेनिंग करो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद सोचो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारे सुधांशु गिरी जी। ये पूछ रहे हैं सर जी, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट खेल के ही साई में एडमिशन होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हो तो भी आपका ट्रायल जो है सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इसके बीच में एक कंडीशन है, ये है कि आपको, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेला है तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा सा पता होगा कि क्या चीज़ें मुझे बतानी है, क्या चीज़ें मुझे दिखानी है ना। अगर आपने कुछ खेला ही नहीं होगा तो आपको हो सकता है कि पता हो सकता है आप खेल रहे हो, बाई चांस आप नहीं जा पाए डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर, तो उन खिलाड़ियों को सब कुछ पता होता है ऑलमोस्ट, चीज़ें कि क्या ट्रिक्स दिखानी है, क्या डिटेल्स हैं, तो उनकी सिलेक्शन जल्दी हो जाती है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट नहीं खेले, स्टेट नहीं खेले तो आप सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगी आपकी, पर उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं ना ऑलरेडी, इसलिए। तो अगला कमेंट है खुशी का। सर साई गांधीनगर गुजरात में फुल प्लान बताओ, जैसे कि रजिस्टर होने के बाद कैसे पता चलता है कि कब ट्रायल देने जाना है, साई का फुल प्लान बताओ सर। तो देखो खुशी, ऐसा है कि पहले तो जो साई का जो पूरा जो प्रोसीजर है वो समझ लो आप, कि सबसे पहले वो फॉर्म निकालते हैं। सबसे पहले एक ट्रायल निकालते हैं, ट्रायल की डेट निकालते हैं, उसको सबको अनाउंस करते हैं कि इस डेट को ट्रायल है और आप लोग आ सकते हो ट्रायल देने के लिए। तो जब वो डेट आ जाएगी तो उसके साथ एक फॉर्म भी आता है, उसको आपको कहीं पहले फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ एक फॉर्म आएगा, उसको आप अपने ये जो है ऑनलाइन भी भर सकते हो और उसको जो है ऑफलाइन भी भर सकते हो। आप दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, तो दोनों के थ्रू आप भर सकते हो और आप डायरेक्ट भी जा सकते हो उस ट्रायल के देने के लिए। तो तीनों ऑप्शन आपके पास रहती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है कि नहीं हो गई है? आपने अपना फ़ोन नंबर भी दिया होता है, आपने अपना जो है ईमेल एड्रेस भी दिया होता है, हर चीज़ आपने दी होती है। तो उसी के थ्रू आपको कांटेक्ट करते हैं कि आप आ जाओ, आप इस दिन सिलेक्शन दे दो, या फिर आपको खुद जाना पड़ता है सिलेक्शन देने के लिए। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मेट आप कर सकते हो, इन तीनों से आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका क्या था? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमन यादव कबड्डी हैं, ये कबड्डी के प्लेयर हैं शायद। तो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रायल कब आएगा? एज लिमिट क्या है? कौन कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं? तो ट्रायल में बता दिया कि डेट जब निकलती हैं तो वो प्रोसीजर है। और एज लिमिट के बारे में मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको आप जरूर देखना, मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, तो वो जरूर देखना आप। और कौन कौन सर्टिफिकेट लगते हैं, सर्टिफिकेट के बारे में भी मैंने बता रखा है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे जब आप उसमें जाओगे। तो मैं भी उसको भी वीडियो लगा दूंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट, और उसमें लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है इनका, ये है कि राज ठाकुर है ये। तो सर साई एकेडमी में बस पहुँचा दीजिए, बाकी मेहनत हम कर लेंगे। मुझे पता है
कि मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप लोग, और खुशी भी इस बात का समर्थन करती है कि हमें एक बार साई में पहुंचा दो। तो देखो यार, ऐसा है कि मेरे अगर हाथ में होता भाई तो मैं सभी लोगों को एक साथ साई के अंदर भेज देता, लेकिन ऐसा है कि उसमें प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसको पास करने के बाद ही आप साई के अंदर एडमिशन ले पाते हो। तो उसमें बहुत गिने चुने बच्चे जा पाते हैं यार, है ना। तो मेरा यही आपको कहना है कि आप लोग अगर अपने स्थानीय अकेडमी या स्टेडियम है उसमें अगर एडमिशन ले सकते हो, सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। उसमें लेके पहले आप ट्रेनिंग लो, उसके बाद जब ट्रायल होंगे तो ट्रायल के लिए चले जाना, सिंपल सी बात। आप एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो, ठीक है। ये भाई साहब प्रश्न बहुत बार आता है, राज ठाकुर फिर से बोल रहे हैं कि सर अपना फ़ोन नंबर दे दो। मुझे बहुत लोग मुझे ये मैसेज करते हैं, तो यार मुझे सबसे पहली बात तो मुझे माफ़ करना इस बात के लिए कि मैं आप लोगों को ये चीज़ नंबर नहीं दे पा रहा अपना, क्योंकि रीज़न है उसके पीछे यार। कई बार ना नंबर देने के बाद बड़ा कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिला है काफ़ी यूट्यूबर्स को एंड काफ़ी कोचेज़ को भी, तो वो वायरल हो जाता है, कोई फेक कॉल कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसलिए हम लोग नंबर नहीं देते हैं। लेकिन आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, अगर आपको रिप्लाई ना मिले तो आप बताना मुझे, ठीक है। आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा अपने इंस्टाग्राम पर, अगर आप वहाँ पे आप मुझे मैसेज करते हो कोई तो, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो, नंबर नहीं दे सकता मैं, सॉरी उसके लिए, माफ़ करना मुझे, लेकिन बात आप कर सकते हो मुझसे, ओके, किसी भी टॉपिक पर। तो मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर साई में जो है एडमिशन कैसे होगा, मेरी गेम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप गांधीनगर से हो, आप पंजाब से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, आप कहाँ से, कहीं से भी हो आप, हर बंदे के लिए रूल और रेगुलेशंस ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जब भी ट्रायल की डेट्स आएंगी तो आप हर बंदे के लिए सेम फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के थ्रू उसकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो सेम फॉर्मेट है, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप गांधीनगर से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप जो है पता नहीं कहाँ से, जहाँ से मर्जी हो आप इंडिया के किसी भी कोने से, तो हर बंदे के लिए सेम प्रोसीजर होता है। जब भी स्कीम के फॉर्म निकलेंगे तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी, तभी आपको फॉर्म भरना है, बस सिंपल एक लॉजिक, एक चीज़। ये क्वेश्चन पूछा है राम सिंह जी ने, ये कह रहे हैं साई के सिलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मेरे भाई देखो, ऐसा है कि अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पैंडेमिक इतना ज़्यादा है, कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा चीज़ें फैल गई हैं, बुरी तरह फैल रहा है कोरोना, तो उसकी वजह से यार कैसे भी करा दें। मतलब सबसे पहली बात कि खिलाड़ियों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं लगता? आपकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे दोस्त, तो इसीलिए भी जो है ये ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना बच्चों में फैलने का खतरा ज़्यादा है, स्टूडेंट्स में फैलने का खतरा ज़्यादा है इस टाइम, तो इसलिए भी नहीं हो रहा। पिछले साल भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसा है, तो होंगे जब ये पैंडेमिक खत्म होगा तो पक्का बहुत ज़्यादा ट्रायल्स होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है काम, है ना। तो फटाफट होंगे और फटाफट न्यूज़ आएगी, फटाफट मैं आपको देता रहूँगा, बेफिक्र रहना। हाँ, तो लास्ट में मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि सारा ओवरऑल, तो देखो ट्रायल्स की बात है, अगर साई में आपने एडमिशन लेनी है तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ताकि आप थोड़े से ट्रेंड हो जाओ। मैं ये डायरेक्टली आपको नहीं बोलना चाहता कि अगर आप ट्रेंड नहीं हो तो आपकी सिलेक्शन होगी ही नहीं, मैं आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा है, ठीक है। तो बात समझो, अगर जो बंदा ट्रेंड है, जो पढ़ा हुआ है, वही पास होगा यार, बाकी सारे फेल हो जाएंगे। जिसने पढ़ाई की है वही पास होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसने खेला होगा, जिसको स्पोर्ट्स में नॉलेज होगी, जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल तक गया होगा, उसको तो ऑब्वियस बात ज़्यादा नॉलेज होगी, तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप बात समझो, ये डायरेक्टली नहीं बोला जाता, लेकिन ये ऐसे ही है। इंडिया में एक सबसे गंदा काम ये लगता है कि आपको ट्रेनिंग तो नहीं कराई जाएगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन सबसे घटिया काम है ये। मैं ये कहता हूं कि इंडिया में तभी जो ग्रोथ है स्पोर्ट्स की वो बढ़ेगी जब आप बिल्कुल बेसिक पे आओगे। हर एक बच्चे को जो खेलना चाहता है उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए, प्रॉपर तरीके से टेक्निक बताई जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तभी उसके चांसेस हैं आगे बढ़ने के। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हम लोग पावरफुल हुए तो हमें लगता है हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जिसने लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लेना, बार बार नहीं बोलूँगा मैं, मजाक था। चलो बाय, थैंक यू।